जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप में से वो सारे लोग जो एक बहुत अच्छा साधक बनना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा उपासक बनना चाहते हैं, आपके लिए तो ये वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका मंत्र जागृत हो जाता है तो आपके साथ कौन कौन से जो चमत्कार हैं वो होने लगते हैं, कौन कौन से आपको लक्षण दिखाई देते हैं। और अभी आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, आपका मंत्र जागृत हुआ है, इतने में ही कौन कौन सी घटनाएं और चीज़ें हैं जो आपके साथ होने लगती हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि जब आप किसी एक इष्ट के मंत्र को या नाम को जीवन में दृढ़ता के साथ निरंतर उतारते हैं, आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है। वो एक नियंत्रित तरीके से उठती है, एक बैलेंस्ड वे में ऊपर की तरफ उठती है। अब जो लोग किसी तरह की कुंडलिनी योग करते हैं या फिर राजयोग की कोई क्रिया करते हैं या फिर चक्र योग करते हैं, उन्हें पता है कि जब कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर उठती है, अगर वो अनियंत्रित हो जाए तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी फिजिकल डिजीजेस हो सकती हैं। आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं, जिसे कि लोग पागलपन कहते हैं, आप पागल तक हो सकते हैं। तो जब आप नाम जप को करते हैं, नाम आपको तमाम वो चीज़ें देता है जो कि आपको अन्य कोई योगिक क्रिया देती है। नाम से भी या फिर अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप से भी आपकी कुंडली एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठती है और वो एक बैलेंस तरीके में उठती है। ये पहली चीज़ आपके साथ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है आपके साथ, आपका जो आज्ञा चक्र है वो एक बैलेंस्ड तरीके से खुलता है। आज्ञा चक्र के खुलने पर क्या होता है, आप भविष्य की चीज़ों को देख पाते हैं, आप भूतकाल की चीज़ों को देख पाते हैं। साथ ही साथ यदि अगर आप किसी चीज़ या किसी वस्तु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी इंसान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप उसे देखकर, सिर्फ 2 मिनट उसे देखकर ही आप उसके बारे में सब चीज़ें पता लगा सकते हैं। किसी वस्तु के बारे में अगर कोई चीज़ आप पता करना चाहते हैं, आप ध्यान में जाकर उस वस्तु पर थोड़ा सा चिंतन करके ही उसके बारे में हर चीज़ बता सकते हैं। आप अपने जीवन की जो प्रीवियस बर्थ्स हैं उनमें आप जा सकते हैं, आप खुद को प्रीवियस लाइफ में देख सकते हैं। साथ ही आप फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के बारे में भी आपको पता लगना चालू हो जाता है। और अभी तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, अभी आपका मंत्र जागृत हुआ है। आपका मंत्र जो है या आपका जो नाम है वो बस अभी जागृत हुआ है और इतने में ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपने बहुत जगह पर सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र खुल गया है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, ऐसी पावर्स हैं जहाँ पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं उनके फ्यूचर के बारे में जानने में, उनकी प्रीवियस लाइफ्स के बारे में जानने में, या फिर लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है आज्ञा चक्र को जागृत करने में। तो आप नाम जप करके बहुत बैलेंस तरीके से अपने आज्ञा चक्र को जगा सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ होती है, जब आप नाम जप को निरंतर करते चले जाते हैं तो आप में एक बहुत ही डीप, एक बहुत ही गहरा धैर्य आता है, एक पेशेंस आता है। आप जल्दी चीज़ों से इरिटेट नहीं होते हैं, जल्दी आप चीज़ों से फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, और आप हर चीज़ की जो ट्रुथ है उसको आप देख पाते हैं। इसमें एक समझने वाली बात है कि ये सारी जो घटनाएं होती हैं आपके साथ, अगर आप नाम जप को निरंतर एक सिंसेरिटी से, एक ऑनेस्टी से, एक डेडिकेशन के साथ करते चले जाते हैं तो आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। जो इंसान इसे कर रहा है, हर इंसान के साथ ये सारी अनुभव, ये सारे चमत्कार होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल कुछ लोगों के साथ होता है, बाकियों के साथ नहीं। जो भी एक सच्चा साधक होता है, एक सच्चा उपासक होता है, एक मेहनती और दृढ़ता से चलने वाला साधक या उपासक होता है, उसके साथ ये सारी अनुभूतियाँ, ये सारे चमत्कार होते हैं। नाम जप से आप में इतना पेशेंस आ जाता है कि अगर कोई आपको इरिटेट करना चाहे, कोई आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहे, कोई आपको तंग या परेशान करना चाहे, वो परेशान हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है, पर आपका जो धैर्य है, आपका जो पेशेंस है, वो तस से मस नहीं होता।
आप में एक गहरी शांति आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है, एक परमानेंट आप में एक, आप कह सकते हैं, एक ठहराव आ जाता है और आप बहुत ही पेशेंस मतलब डेवलप कर लेते हैं। बहुत ही आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं जहाँ पे आप जल्दी विचलित नहीं होते। ये सारी चीज़ें नाम जप करके आपको मिलती हैं। इसके बाद जो चीज़ होता है आपके साथ, आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि तीव्र हो जाती है। आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करता है, आपका मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है, आपकी मेमोरी पावर जो है, आपकी रिकॉलिंग, आपकी रिटेंशन, आपकी रिमेम्बरेंस, सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। आप जिस भी विषय पर थोड़ा सा भी चिंतन कर लेते हैं वो विषय आपको पूरा एकदम आप कह सकते हैं कि याद हो जाता है, उसकी हर बारीकी आपको याद हो जाती है। आपकी बुद्धि इतनी प्रखर और इतनी तेज हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है आपकी बुद्धि। जी हाँ, ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ये सारे चमत्कार आपके साथ होते हैं जब आप नाम जप को दृढ़ता से कर रहे हैं। और अभी तक भी आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, वो सिर्फ जागृत हुआ है, वो अब काम करने लगा है, आपका मंत्र जो है वो चलने लगा है। इतने में ही ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मम उपयंति ते। भगवान कहते हैं कि जो इंसान श्रद्धा भक्ति से डिवोशन के साथ मेरे नाम को जपता है, मेरे मंत्र को जपता है, मैं उसे वो डिवाइन नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ जिससे वो मुझे अनुभव कर सके। जी हाँ, तो आपकी बुद्धि बहुत तेज़ हो जाती है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अक्सर कहता हूँ कि आप मंत्र जप, नाम जप को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई करेंगे, जो भी विषय आप स्टडी करेंगे, वो चीज़ आप बहुत जल्दी ग्रास्प करेंगे और वो चीज़ आप भूलेंगे नहीं। आपकी रिकॉलिंग, आपकी रिटेंशन, आपकी रिमेम्बरेंस, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेंगे। इसके बाद जो चीज़ आपके साथ होती है कि आप देखेंगे जब एक साधक और अपनी साधना में तेज़ी से आगे बढ़ता है, उसका मन जो है वो कहीं ना कहीं जो सत्व गुण वाली चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा लगने लगता है। वो धार्मिक कार्यों में जुड़ जाता है। उसके थ्रू, उसके हाथ से आप देखेंगे कि बड़े बड़े कोई पूजा के काम हो रहे हैं, कोई यज्ञ हो रहा है, कहीं पे कोई मंदिर या आश्रम खुलवाने में वो हेल्प कर रहे हैं, कोई अस्पताल खुलवाने में वो हेल्प कर रहे हैं, कोई आप देखेंगे कि वो ऐसे सोशल वर्क बड़े स्केल का कर रहे हैं। समाज के लिए वो बहुत अलग अलग काम आपको करते हुए दिखेंगे। ये सारे काम वो दिव्य शक्तियाँ, वो दिव्य दैविक शक्तियाँ उस इंसान से करवाने लग जाती हैं। उसे खुद भी नहीं पता चलता कि ये कैसे हो रहा है, बट ये सारे काम होते चले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इनके लिए धन कहाँ से आएगा, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, इन सारी चीज़ों के लिए धन भी अपने आप आ जाता है। वो खुद हैरान हो जाता है कि धन कहाँ से आ रहा है, इतना आता है और ऐसे आता है कि वो अचंभित हो जाता है। जी हाँ, आपके लाइफ में सारे जो कहते हैं ना सिंक्रोनिसिटी, जिसकी बात मैं हर जगह पे करता हूँ, तो वो चीज़ आपके लाइफ में आपको दिखने लगती है। ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। बस आपको एक ही चीज़ करना है, बहुत मन लगा के दृढ़ता के साथ निरंतर नाम जप को करना है। अक्सर लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, क्यों काम नहीं करता उनके लिए, 1-2 माला किया, बाकी माला छोड़ दिया, कल करेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं। आज का कल पे टाला, कल का परसों पे, परसों का तरसों पे, नरसों पे, ऐसे करते 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 वो छोड़ देते हैं। या फिर 1 या 2 माला करने बैठे और किया, फिर मन नहीं लग रहा, या फिर कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, बैठने में दिक्कत हो रही है, छोड़ दिया। आपको प्रारंभिक स्तर पर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन को टिकाना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। मन बार बार भागेगा, उसे खींच कर लाना पड़ेगा और मंत्र जाप, नाम जाप को करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो मंत्र सिद्ध होने के पहले ही जब वो जागृत होता है, उसी अवस्था में ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी। एक और चीज़ जो आपके साथ होगी, आप देखेंगे कि ये जो दिव्य दैविक शक्तियाँ होती हैं, जो इनके कुछ अपने काम होते हैं, ये अपने काम भी आपसे करवा लेते हैं। मान लीजिए कि
कोई दीन दुखी इंसान है, आप उसे जानते नहीं हैं, वो आपको नहीं जानते, पर ये ऊर्जाएं चाहती हैं कि आप उनकी सेवा कर दें, आप उनकी हेल्प कर दें। आप अनजाने लोगों की हेल्प करने लग जाएंगे। अनजाने लोगों की लाइफ में आप बहुत बड़े बड़े मतलब आप एक कह सकते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े हेल्प आपके थ्रू उनको मिल जाएंगे। कोई ग्रंथ है जिसकी रचना करनी है, या कोई ग्रंथ है जिसको सिंपल से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, ताकि वो मासेस में पहुँचे, समाज में पहुँचे, ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे, अधिक मात्रा में लोगों के पास पहुँचे। वो सारे ट्रांसलेशन के काम, उन ग्रंथों को, उन किताबों को, उन सारे आप कह सकते हैं लिटरेचर को ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाने वाला काम आप कर देंगे, आपके थ्रू हो जाएगा। आप कहीं पे कोई गौशाला खुलवा देंगे, कहीं पे कोई आप यज्ञ करवा देंगे, कोई आश्रम खुलवा देंगे, कोई मंदिर खुलने में आप हेल्प कर देंगे, कोई अस्पताल खुलने में आप हेल्प कर देंगे। आपके थ्रू बहुत सारी ऐसे काम होने लगेंगे जो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये मेरे थ्रू कैसे हो रहा है। और ये सारी शक्तियाँ, ये सारी चमत्कार, ये सारे अनुभव हर उस मंत्र जापक के साथ, हर उस नाम जापक के साथ होते हैं जो सच्चाई से, दृढ़ता से, निरंतर मेहनत करता है। ये आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये केवल संतों और महात्माओं के साथ होता है। जो भी इंसान पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लगा रहता है, उसके मंत्र के सिद्ध होने के पहले ही उसे ये सारी अनुभूतियाँ, सारे अनुभव होने लगते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, आप अपने जीवन में नाम जप, संकीर्तन, मंत्र जप, इन्हें भजन, सत्संग अवश्य उतारें। कुछ टाइम तक तो आप नाम जप करके देखें, आपके लाइफ में ज़बरदस्त मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, सोशल चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। आप जिन काम के बारे में आप सोचते थे, चिंतित रहते थे, सोचते थे ये कैसे होगा, ये बहुत असंभव है, वो सारे काम आप कर देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगी। कहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, कौन आपको आके हेल्प कर देगा, कहाँ से पैसा आ जाएगा, कहाँ से रिसोर्सेज आ जाएंगी, कहाँ से चीज़ें आ जाएंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, योग, मेडिटेशन, आध्यात्म से जुड़ी हुई, वो सब आप करिए। आप बस मंत्र जाप को ऐड करिए, आप नाम जाप को अपने जीवन में ऐड करिए। हमारे शास्त्रों में ये चीज़ बताया गया है कि आप कोई भी योगिक क्रिया करके अपने आप को या अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को, अपने सातों चक्रों को आप जिस स्तर पर लेके जा सकते हैं, जो उसका हाईएस्ट स्टेट है, जो उसका हाईएस्ट स्टेज है, उस अवस्था पे आप सिर्फ नाम जप करके भी जा सकते हैं। आपको बस दृढ़ता से, निरंतरता से लगे रहना है। इतना पावरफुल है, इतनी असीम महिमा है नाम जप की। इसमें एक अमोघ शक्ति है। अगर आप इसे निरंतर अपने जीवन में उतारेंगे, आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। ये कहने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आ रहा हूँ आपके पास और एक और वीडियो बना के जा रहा हूँ, या आपको कोई धर्म का प्रचार करने के लिए मैं ये सब चीज़ें कह रहा हूँ, या कोई भक्ति का प्रचार करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में ये चीज़ें देखी हैं। मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है जिन्होंने इसे किया है। वो जीवन में कहाँ थे, और जब उन्होंने साधना को, नाम जप को, मंत्र जप को निरंतर एक समय तक किया है, वो अब कहाँ हैं और जीवन में कहाँ वो पहुँचे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप नाम जप को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, मैंने एक वीडियो और बनाई थी वैखरी जाप के ऊपर, वो वीडियो आप देखिए। आप उसी तरीके से नाम जप स्टार्ट करिए। आप 10 से 15 दिन आधा घंटा करके देखिए, आपको बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारी अनुभूतियाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस शरीर में, इस मन में ही होने लगेंगे। और जब आप इसको निरंतर करते हैं, और मंत्र जप का जो स्टेज है, जो नाम जप का स्टेज है, जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बहुत ही गहरे, बहुत ही स्थायी आपके साथ अनुभव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप जरूर नाम जप को अपने जीवन में उतारें और खुद इस चीज़ को अनुभव करें। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने चक्र योग, कुंडलिनी योग, राजयोग के अलग अलग प्रोसेसेस किए होंगे अपनी
कुंडलिनी शक्ति को उठाने के लिए, उसे जगाने के लिए। और आपने में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अलग अलग तरह की साधनाएं की हैं और वो ठीक से नहीं हो पाई हैं, अच्छे प्रशिक्षित गुरु नहीं मिले हैं, किसी की देखरेख में नहीं हुई है, या जो एक प्रोटेक्शन सेफ्टी चाहिए आपको इन साधनाओं को करने में, कुंडलिनी की, चक्र की, वो आपको नहीं मिली है। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सब आपने फेस किए होंगे। आप बीमार हुए होंगे, मेंटली बहुत कंफ्यूज्ड हुए होंगे, बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज में रहे होंगे। मंत्र और नाम जप में ऐसा कुछ नहीं होता और बराबर फल आपको वही मिलता है जो कि आप इन क्रियाओं से को करके पाते हैं, वही चीज़ आप नाम जप करके या मंत्र जप करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सेम स्टेट में पहुंच सकते हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नाम जप करने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसमें इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते सोते जागते ट्रैवल करते हुए हर जगह कर सकते हैं। आप इसे उतारिए और अपने जीवन में चमत्कार को देखिए। इसी तरह की योग, हस्त मुद्रा, ज्ञान, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।